एकाच गावातील आहेत. कनकेश्वर जिराड अर्पण गुरव काय क्लास परफॉर्मन्स केला. एक अत्यंत चांगली खेळी ॲज अ बॅट्समन म्हणून त्याने या स्पर्धेमध्ये धुमाकूळ वाचवलाय. आणि पूर्णतः प्रत्येक मॅच मध्ये जर आपण विचार केला साहिल तर प्रत्येक गोलंदाजाला त्याने आसमान दाखवलाय. सामना 4 षटकांचा. पहिल्या षटकामध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले असेल. सुरुवातीला मी या ठिकाणी सन्मान्य दीपशेठजी भोईर यांचा आभार व्यक्त करीन. प्रथम द्वितीय तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक त्यांच्या माध्यमातून आलेलं आहे. त्यानंतर मात्र फलंदाज मैदानावरती चला. सन्मान्य सुनीलजी म्हात्रे 500 रुपये, अरेजी विठ्ठल भोईर 5000 रुपये, भूपेंद्रजी पेटारे 5000 रुपये, संध्याजी गावडे जिराटपाडा 2000, प्रवीण कदम जिराटपाडा 2500 रुपये. टी शर्ट स्पर्धेसाठी सन्मान्य चिरागजी उळेकर चिराग इंटरप्राइजेसचे ओनर. त्यानंतर उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज मालिकावीर सिक्सर किंग उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक स्वर्गीय सुरेश छाया भोईर यांच्या स्मरणार्थ श्री हरेश सुरेश भोईर यांच्याकडून प्रत्येक मॅच साठी सामनावीर आपण पाहतोय. स्वर्गीय मालती यशवंत म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ श्री रवींद्र या सामन्यांमध्ये आपण पाहत आहात जेवणाची संपूर्णतः सोय केली होती. त्या सन्मान्य व्यक्तीचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय. सन्मान्य सुवर्ण म्हात्रे नाना आणि सन्मान्य राकेशजी म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय संपूर्णतः गेल्या 3 रणनीतींमध्ये संपूर्ण जेवणाची व्यवस्था ही केली होती. पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळते. पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज कैवल्य पाटील परतलाय. यानंतर मात्र आपण पाहतो स्ट्राईक इन वरती ओमकार पाटील. षटक क्रमांक पहिलं सुरू आहे. अमय गुरवचं अत्यंत महत्त्वाचं षटक ज्या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय. ओमकार पाटील साई जिराटचा अत्यंत प्रामुख्याचा फलंदाज मैदानावरती उतरलाय. पुन्हा एकदा अमय सज्ज होतोय या षटकातील पुढचा चेंडू. ज्यावेळेस ओमकारचा कॅच ड्रॉप केलाय चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या दिशेला पाहायला जरूर मिळतंय. मात्र या मॅच मध्ये प्रत्येक झेल तुम्हाला घ्यावा लागेल. संपूर्णतः सामना जर आपण पाहिला तर या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय
प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न हे दोन फलंदाज जे मैदानावरती आलेत अजिंक्य वैते आणि त्याच बरोबरीने ओमकार पाटील. पहिल्या चेंडूवरती कैवल्य पाटील परतला, मात्र त्यानंतर पूर्णतः या सामन्याची दारोमदारी सूत्र असतील ती अजिंक्य वैतेकडे असतील. चांगली गोलंदाजी मैदानावरती करतोय, आतापर्यंत विकेट प्राप्त केल्या. आपल्या या गोलंदाजीवरती समोरच्या संघाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी पुन्हा एकदा अमय गुरव सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. यावेळेचा फटका डी बॅकवर्ड स्कोअर लेग रिजनला. चेंडू फ्लॅट अँड फ्युरियस बाउंड लाईनच्या बाहेर येतोय. वेलकम 6. या चेंडूवरती मात्र चांगला फटका खेळला होता अजिंक्यच्या बॅट मधून. षटकार आला, पहिला षटकार आतापर्यंत या फायनल मॅच मध्ये आपण पाहतोय. सर्वात महत्वाची विकेट आहे आणि या मॅच मध्ये आपण पाहतो सर्वात मोठी ह्यूज अँड लाऊड अपील सुद्धा मैदानावरती पाहायला मिळाली. हे अपील फटाळून लावले. कोणती धाव मैदानावरती जरूर येत नाही. अमेवरती एक फटका आला होता. 7 धावा धावफलकावरती बनल्या गेल्यात. या मॅच मध्ये धावा किती बनतील? अजिंक्य वैते आणि त्याबरोबरने आपण ओमकार पाटीलला पाहतोय. या षटकामधील अजूनही जर आपण विचार केला तर 2 षटक बाकी. पाच चेंडू आलेत. 5 चेंडूवरती स्कोरबुक वरती आपण धावसंख्या बघतोय. 7 धावा बनल्यात. पहिलं षटक मैदानावरती प्रगतीपथावर असताना चेंडू बाउंड लाईनच्या दिशेला बॅकवर्ड स्कोअर लेग सीमा रेषा पार येतोय. चौकार. मैदानावरती पूर्ण केलं गेलं. पहिल्या षटकाच्या अंती स्कोरबुक वरती धावा जमल्या त्या म्हणजे 11 धावा. पहिल्या षटकाच्या अंती आपण जर पाहिलं तर सुरुवातीला आम्याने विकेट प्राप्त केली होती. पहिल्या चेंडूवरती कैविल पाटील परतला होता, मात्र त्यानंतर अजिंक्य वैतेच्या बॅटमधून एक षटकार आणि एक चौकार. या पूर्णतः सामन्यामध्ये आतापर्यंत आपण पाहिल्या 3 षटकांचा खेळ अद्याप बाकी आहे. या मॅच मध्ये कोणत्याही क्षणी कणकेश्वर जिल्हा संघ कमबॅक करू शकतोय. गेल्या सामन्यामध्ये सुद्धा त्यांनी दाखवलं होतं. शेवटच्या षटकामध्ये अर्पण स्वतःला प्रबळ अवस्थेमध्ये विचार केला तर अर्पण गुरव मॅच मध्ये विकेट मिळवले, मात्र या सामन्यामध्ये विकेट घेणं महत्वाचं आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अर्पण गुरवची ही जबरदस्त गोलंदाजी, फंटास्टिक गोलंदाजी या मॅच मध्ये आपण पूर्णतः बघतोय. साई जिराट संघाविरोधात अर्पण गुरव ज्याने आतापर्यंत अजिंक्य वैतेला थांबून ठेवलंय. ओमकार पाटील, अजिंक्य वैते या 2 खेळाडूंवरती पूर्णतः संघाची दारोमदार आहे. आणि दुसऱ्या बाजूचा जर विचार केला तर अर्पण गुरव
अर्पण गुरव विरुद्ध अजिंक्य वैद्य अशी लढत मैदानावरती सुरू. ब्लॉक लाईन वरती वाईड करण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट आला असता तर काम तमाम झालेलं पाहायला मिळालं असतं. एका धावेला पुन्हा एकदा कन्वर्ट केलं गेलंय. त्या ठिकाणी आपण पाहतो क्षेत्ररक्षण करत असताना मुकेश यांच्याकडून थोडीशी चूक झाली आणि त्यानंतर मात्र एका धावेला कन्वर्ट केलं गेलं 2 धावांमध्ये. या 2 धावा धावफलकावरती बनल्या सुद्धा गेल्या. स्कोरबुक वरती 14 धावा आल्यात, 14 रन्स. या गोलंदाजच्या मोर्चावरती आपण पाहतोय अर्पण गुरवाला. त्याचबरोबरीने अजिंक्य वैतेला आतापर्यंत जर आपण पाहिलं या पूर्णतः षटकामध्ये थांबून ठेवलंय. ज्या चेंडूवरती एक धाव धावफलकावरती आली, एक अत्यंत चांगलं षटक अर्पण गुरवच्या माध्यमातून येत आहे. दुसऱ्या बाजूला ओमकार पाटील आहे. चेंज करावा लागेल. 2 चेंडू अद्याप बाकी. स्कोरबुक वरती 15 धावा आल्या. षटक क्रमांक 2 मैदानावरती सुरू आहे. यावेळेचा फटका अलॉंग दी कार्पेट मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आपण बघतोय समीर. स्कोरबुक वरती आणखीन एक धाव. धावा बनल्यात आतापर्यंत 16 धावा. षटक क्रमांक 2 ज्याच्यामध्ये एक अत्यंत चांगली गोलंदाजी अर्पणच्या या माध्यमातून आली. 1 टू गो अशा पद्धतीने आपण पाहतो या लढतीमध्ये अजिंक्य वैते विरुद्ध अर्पण गुरव. द बेस्ट वर्सेस बेस्ट. सर्वात मोठी कॉन्ट्रोवर्सी सुरू आहे. यावेळेचा फटका समोर खेळलाय. चेंडू बाउंडलाईनच्या बाहेर, सीमा रेषा पार येतोय गगनभेदी षटकार. दोन षटकांच्या अंती आपण बघतोय धावफलकावरती धावा बनल्या गेल्यात. त्या म्हणजेच 22 धावा. हा षटकार हा मैदानावरती अत्यंत महत्वपूर्ण होता साई जिराटच्या माध्यमातून. तर आतापर्यंत आपण पाहतोय अजिंक्य 19 धावांवरती खेळलो या मॅच मध्ये सुद्धा. त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 षटकार आलेत. दोन षटकानंतर स्कोरबुक वरती आपण बघतोय धावा बनल्या गेल्या. त्या म्हणजेच 22 धावा. 2 षटकांचा खेळ अद्याप बाकी आहे. वरती आला स्ट्राइक वरती ओमकार पाटील. स्विच हिट मारण्याचा प्रयत्न पहिल्या चेंडूवरती. या चेंडूवरती नक्कीच चेक जरूर केलं नव्हतं, मात्र पहिला चेंडू स्विच हिट करायचा होता. रिव्हर्स अटेम्प्ट केला होता मात्र असफल. या चेंडूवरती कोणतीही धाव मिळत नाही. पहिलं चेंडू मैदानावरती येतो निर्धाव. पुन्हा एकदा गोलंदाजच्या ट्रॅकवरती दीपक सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. यावेळेचा फटका डी प्रेक्षकावर इजन खाली. त्या दिशेला 1 बाउन्स 2 बाउन्स सीमा रेषा पार. वेलकम फॉर
जबरदस्त फटका मैदानावरती डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला ओमकार पाटीलच्या बॅटमधून चौकार आलाय. हे षटक या मॅचच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असेल. या षटकामध्ये पूर्णतः आपण पाहतोय किती धावांचं टार्गेट सेट केलं जाईल, किती धावा मैदानावरती उभारल्या जातील, किती धावांपर्यंत मजल मारली जाईल, या सर्व गोष्टी या षटकाच्या नंतर पूर्णतः स्पष्ट होत असताना पाहायला मिळतील. 26 धावाला 26 बनल्यात. ओमकार पाटील या मॅच मध्ये या इनिंगला बिल्ड करणार का? दोन्ही बाजूने आपण बघतोय प्रेक्षकांचा फुल सपोर्ट आपापल्या टीमला. कनकेश्वर जिराट संघाचा देखील फॅन फॉलोविंग या दिशेला आपण बघतोय. मैदानाच्या बाजूला बसलेत, त्यांना देखील चीअर्स करतात. या बेचा फटका ओमकार पाटीलच्या बॅट मधून कडक डीप मिड विकेट सीमा रेषा पार येतोय षटकार. आता मात्र हा चेंडू ओमकार पाटीलच्या रडार मध्ये होता. चेंडूला भिरकावून दिला. चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर सीमा रेषा पार येतोय. ओमकार ब्रँडेड फटका षटकार. दीपकची गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवरती डॉट, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर पुन्हा एकदा डॉट, त्यानंतर आला षटकार. होळ्यात मॅचच्या दिशेला दीपक वरती हल्ला बोल केला. आतापर्यंत स्कोरबुक वरती धावसंख्या लागल्या 32 धावा 32 रन्स. चला मॅचला सुरुवात करायचा आहे. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती प्रगती मैदानात दीपक गोलंदाजच्या मोर्चावरती पुन्हा एकदा या बेचा फटका. आणखीन एकदा चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर लॉंग ऑनला क्लिअर करत वन्स अगेन बिग 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 हिट. मात्र 38 धावाला 38 रन स्कोरबुक वरती अर्जित केले गेलेत. षटक क्रमांक 3 त्याच्यामध्ये 2 चेंडूवरती सलग 2 बिग हिट, 2 बँग ऑन, 2 सिक्स. हा फटका मैदानावरती फसला होता. राकेश मात्रे चेंडू खाली जरूर येत होते, मात्र एक धाव धावफलकावरती अर्जित केल्या. 3 षटक मैदानावरती पूर्ण 13च्या सरासरीनं 39 धावा धावफलकावरती बनवल्या गेल्यात. आणि एक अंतिम षटक मैदानावरती येईल तर कोणता गोलंदाज या मैदानावरती हे षटक हाताळेल? सुमित गुरव. धावफलकावरती धावा बनल्या 3 षटकांच्या अंती 39. त्या ठिकाणी अंतिम षटकामध्ये ओमकार पाटील स्ट्राईक वरती, नॉन स्ट्राईक एंड वरती अजिंक्य वैद्य, तर गोलंदाजच्या मोर्चावरती सुमित गुरव. फायनल मॅच आहे मित्रांनो. गावदेवी चषक 2024 रणजी क्रिकेटची भव्य दिव्यता स्पष्ट करणारी स्पर्धा. आणि आता मात्र अंतिम षटकामध्ये ओमकार पाटील विरुद्ध सुमित गुरव ही लढत मैदानावरती सुरू होईल. हा झंझावात मैदानावरती येईल आणि पुन्हा एकदा आपण बघतोय गोलंदाजच्या ट्रॅकवरती सुमित. या पहिल्या चेंडूवरती मारण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक दूरवरून आलाय. कॅच ड्रॉप आणि चेंडू सीमारेषा पार येतोय. चौकार. कम ऑन डीजे. धावफलकावरती आपण पाहतो 43 धावाला 43 रन्स. साई जिराट प्रथम फलंदाजी करतोय. नाणेफेक जिंकली होती कनकेश्वर जिराट संघानं. स्ट्राईक वरती आहे ओमकार पाटील.
आता मात्र अजिंक्य वैद्यला स्ट्राईक दिल्या. चांगला प्रयत्न होता, डीप क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. तर अजूनही आपण जर विचार केला सामन्यामध्ये या षटकामधील 4 चेंडू येणं बाकी आहेत. या 4 चेंडूंवरती धावा किती येतील, धावा किती बनतील, साई जिराट किती धावांचं आव्हान देईल. या पूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण बघतोय साई जिराट विरुद्ध कनकेश्वर जिराट. आजच्या रजनीमधील फायनल मॅच. हा चेंडू मात्र पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या बाहेर वळतोय. पंचांचा इशारा आपल्यापर्यंत की चेंडू अवांतर घोषित केला. एक अतिरिक्त धाव. 4 चेंडू अद्याप बाकी. स्कोरबुक वरती धावा म्हणल्या 45-45 रन्स. सबमरीन डिलिव्हरी वरती कोणतेही प्रतिउत्तर नाहीये अजिंक्य वैद्यकडे. चेंडू पडल्यानंतर जी पाणबुडी समुद्राच्या आतमध्ये अगदी डुबकी मारून काम करत असते आणि त्याच पद्धतीने आपण बघतोय हा चेंडू पडल्यानंतर सबमरीन आला. या चेंडूवरती कोणती धाव नाही. अंतिम षटक मैदानावरती असताना अजूनही या षटकामधील चेंडू बाकी 3. स्कोरबुक वरती धावसंख्या 45. रोहित शर्माचा जर्सी क्रमांक. तर अजिंक्य वैद्यचा हा कॅच मैदानावरती ड्रॉप केलाय. मात्र रनआउटची विकेट मिळेल. फलंदाज अजिंक्य वैद्य बॅक टू द पवेलियन. सर्वात मोठी विकेट. तर आतापर्यंत आपण बघतोय 46 धावांची पार्टनरशिप लावली. अजिंक्यसाठी जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. साई जिराट फायनल मॅच मध्ये सुद्धा अजिंक्य वैद्यच्या बॅटमधून धावा आल्यात. या षटकामध्ये आपण बघतोय एक अत्यंत चांगला खेळ त्यानं दाखवलाय. दोन चेंडू बाकी आहेत. 46 धावा धावफलकावरती बनल्या गेल्यात. 46 रन ऑन स्कोर बुक. आणि आतापर्यंत जर आपण विचार केला 46 धावा 46. दोन चेंडू बाकी. सुमित गुरवचं षटक. आतापर्यंत एक चौकार आलाय, एक एकेरी धाव, त्यानंतर वाईट डॉट, त्यानंतर 1+ विकेट. या दोन चेंडूंवरती प्रारंभ पाटील. चेंडू बॉल लाईनच्या बाहेर स्ट्राईक फटका खेळलाय. सी मारे शबार. प्रारंभ पाटील ठोकतोय. शौकार फलकावरती. आता मात्र 50 कम्स अप. साईजर संघाच्या धावा लागल्यात 50. या षटकामध्ये अजूनही एक चेंडू बाकी आहे. द बिग मेगा फायनल मॅच. साई जिराट विरुद्ध कनकेश्वर जिराट असा आजच्या रात्रीतील अंतिम मॅच, अंतिम मुकाबला, सर्वात मोठी मॅच. द बिग बॅटल बिटवीन टू बिग टीम्स हियर. प्रारंभ पाटील त्याच्या बॅटमधून पहिल्या चेंडूवरती धावा आल्या 4. या चेंडूवरती काय होईल. या चेंडूवरती धाव घेण्याचा प्रयत्न. 1+ विकेट. धावा बनल्यात स्कोरबुक वरती. 51 धावा आल्यात आणि 52 धावांचं टार्गेट सेट करावं लागेल. हे सेट केलं गेलंय. तर 51 धावा येत आहेत, 52 धावा करायच्या आहेत. आणि कनकेश्वर जिराट संघाला जिंकायचा असेल तर मात्र 52 धावा कंपल्सरी चेस कराव्या लागतील. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपलाय. दुसऱ्या इनिंगसाठी मी मायक्रोफोन वरती आमंत्रित करतोय द मॅन फ्रॉम अलिबाग थळ, इम्रान बुखारी.
थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखिए पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा साई झीरा टीम ने निर्धारित 24 गेंदों में 51 रन बनाए, 52 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। फिर से एक बार वही इक्वेशन जो इसके पहले सेमीफाइनल के मैच में इक्वेशन था, वही टारगेट सेट किया है। फाइनल का मैच ग्रैंड फिनाले गांव देवी क्रीड़ा मंडल झिराड आयोजित एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट और इस रजनी क्रिकेट का यह आखिरी मुकाबला। एक तरफ हम देख रहे कनकेश्वर झिराड और एक तरफ है साई झिराड। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 51 रन बनाए, 52 रनों का लक्ष्य जरूर यहाँ पर सेट किया है। क्या ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? ऑफिशियल अंपायर राजेश जी पाटिल सर, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा। चौबीस गेंदे 52 रनों की जरूरत, फील्ड जरूर यहाँ पर सेट की जा रही है। मैं फिर से एक बार कनकेश्वर झीरा टीम के बल्लेबाजों से, कप्तान से गुजारिश करूंगा कि बोथ बैटर्स मैदान पर भेजिए। थैंक यू डीजे गौरव। जरूरी इस प्रतियोगिता में अव्वल नंबर का खिताब हम देख रहे हैं 55,000, सेकेंड प्राइज 25,000, थर्ड प्राइज 12,000, चतुर्थ क्रमांक भी 12,000। उसी साथ उत्कृष्ट बल्लेबाज, उत्कृष्ट गेंदबाज, उत्कृष्ट क्षेत्र रक्षक और मालिका वीर और उसी साथ सिक्सर किंग, ऐसे भव्य दिव्य ट्रॉफी हमारे सामने यहाँ पर जरूर आ चुके हैं। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और मालिका वीर के लिए टी शर्ट प्रमोद जी जोगाड़े एसएस स्पोर्ट्स झिराड, इनके माध्यम से बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और मालिका वीर के लिए एसएस स्पोर्ट्स झिराड प्रमोद जी जोगड़े सर, इनकी जानिब से टी शर्ट दिया गया है। तो देखना है कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिसे मैन ऑफ द सीरीज स्पोर्ट्स साइकिल प्राप्त होगी, कौन से ऐसे गेंदबाज होंगे जिसे बेस्ट गेंदबाज से नवाजा जाएगा, बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट यष्टि रक्षक, बेस्ट सिक्सर किंग और उसी साथ उत्कृष्ट यष्टि रक्षक, ऐसे किताबों से जरूर नवाजा जाएगा। मैच ऑन किया जाए। स्ट्राइक पे बल्लेबाज कनकेश्वर झिराड की जानिब से अर्पण, स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक पे दीपक, यस जरूर अभी और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज रितेश। तो फिर से एक बार चिराग सर आपके लिए रिपीट शायरी करता हूं। अंगूर पिघलता है तो शराब हो जाती है, चिंगारी भड़कती है तो आफताब हो जाती है, जब भी सुनता हूं जमाने में चिराग गुलेकर का नाम तो भाईजान की छाती फुलकर दबंग हो जाती है। और जरूर यहाँ पर देखिए पहली गेंदबाज रितेश डॉट गेंद कराने में कामयाब। 24 गेंदे 52 रनों का लक्ष्य इस प्रतियोगिता में। फाइनल का मैच, पहली गेंद डॉट कराते हुए रितेश अपने ओर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अर्पण के लिए। हाँ फिर से एक बार देखिए लगातार की सेम लाइन और लेन से यहाँ पर बीट कराते हुए, फंसाते हुए, चकाते हुए, गड्ढाते हुए गेंदबाज रितेश, क्योंकि रितेश को पता है यहाँ पर मुझे ही कुछ करना होगा, पावर प्ले के षटक में जकड़ना होगा। तालियों की बौछार उनके खेमे में जरूर होती हुई। और इस बार देखिए टैप किया हुआ स्ट्रोक, फील्डर तैनात, पॉपिंग क्रीज में डेंजर जोन में थे,
पर अच्छी रनिंग द विकेट, अच्छा तालमेल इस एक रन के साथ केएल राहुल जर्सी नंबर 1 स्कोर कार्ड पर आते हुए। 24 गेंदें 52 रनों की जरूरत, लगभग 3 गेंदें हो चुकी है। 1 रन स्कोर कार्ड पर। स्ट्राइक पे फिर से एक बार दीपक। जरूर रात के समय में ये दीपक चमकने वाला होगा या प्रकाश देगा या फिर उन्हें बुझाया जाएगा गेंदबाज रितेश के माध्यम से। कनकेश्वर झीराट विपक्ष हम देख रहे हैं, साई झीराट, दोनों टीम के दरमियान होता हुआ ये क्रिकेट का महायुद्ध। इस बार देखिए अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, रितेश के पास क्लास है और वही क्लास अपने गेंदबाजी मार दिखाते हुए, अपनी उंगलियों को फेरते हुए, बल्लेबाज को जखड़ते हुए। डॉट गेंद स्कोर कार्ड पर, 1 रन पहला और प्रगति पर। जरूर इस बार बैक टू द बॉलर, डायरेक्ट हिट, हाथ को लगकर अगर गेंद जाती जरूर कुछ होता, पर यहां पर 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन स्कोर कार्ड पर। पहला और प्रगति पर, जर्सी नंबर 13 अर्पण के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। शानदार एफर्ट गेंदबाज रितेश के माध्यम से हमने देखे। 5 गेंदें हो चुकी है स्कोर कार्ड पर, बिना कोई विकेट खोए 2 रन मुकम्मल होते हुए। 18 गेंदें, 24 गेंदें और 52 रनों का लक्ष्य यहां पर अभी देखना है। इस बार फिर से एक बार स्वीपर कवर की दिशा में खेलने का प्रयास था, गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा 1 ओवर की समाप्ति के बाद। धनश्री वर्मा भाभी के हीरो जर्सी नंबर 3 युजवेंद्र चहल स्कोर कार्ड पर आते हुए। बचे हुए 18 गेंदें जीतने के लिए बीबी पर गुण लेखक सर बतलाते हुए 49 रनों की जरूरत। पिछले मैच का इक्वेशन, पिछले मैच में भी 3 रन बनाए थे, 18 गेंदों में 49 रनों की जरूरत थी। जरूर पहले मैच में स्पीड अप करना है गेंदबाजी करने वाली टीम। साई झीराड प्लीज कोऑपरेट करें। कैवल्य पाटिल, अजिंक्य वैती दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज के लिए आते हुए गेंदबाज प्रशांत। साई झीराड टीम की जानिब से गेंदबाजी करते हुए। 18 गेंदें जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज अर्पण को भी अपने इरादे स्पष्ट करने होंगे। जिस तरह से क्रिकेट का बाहुबली, नाला सोपारा के खिलाड़ी सुमित ढेकले नाम से जाने जाते हैं बाहुबली, उसी तरह से इस प्रतियोगिता में बाहुबली बनना होगा। 18 गेंदें 49 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर प्रशांत, अंपायर जी से गार्ड लिया, फील्डिंग का मुआयना करते हुए, फील्डिंग की सजावट को सजाते हुए, क्योंकि उनके सामने लेफ्ट आर्म बल्लेबाज जर्सी नंबर 13 नाम है अर्पण। क्या अर्पण अपने बल्ले से चौबे छक्कों की बौछार करने में कामयाब होंगे? प्रशांत अपने ओर की अगली गेंद, इस बार देखिए पहली गेंद स्लॉट में आती हुई उसे खेल दिया है मिड ऑन बाउंड्री लाइन के पार, गेंद सीमा पार, चौकार। साक्षी भाभी के हीरो जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी स्कोर कार्ड पर आते हुए। पहली गेंद पर चौवा लगाकर कहा है, अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। पहली गेंद पर प्रशांत पर चौवा लगाकर अर्पण ने अपने इरादे जरूर स्पष्ट किए। इस बार फिर से एक बार बिहाइंड विकेट यहां पर, अच्छा कैच विकेट कीपर के दस्तानों में अजिंक्य वैती।
पर देखिए पंडरी शेठ फटके का जरूर गाना लगाया, पर यहाँ पर पंडरी शेठ नहीं, यहाँ पर अभी बल्लेबाजी करनी होगी। बल्लेबाज सुमित। तो जरूर फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज प्रशांत अपने ओर की अगली गेंद सुमित के लिए। स्कोर कार्ड पर स्कोर का हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए 7 रन स्कोर कार्ड पर, और जर्सी नंबर 7 उनका भी 7 है, तो 7 देना होगा। बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे बल्लेबाज सुमित को, धोनी के बड़े फैन है, और इस तरह धोनी की तरह गेम चेंजर बनना होगा, फिनिशर बनना होगा। इस बार पहली गेंद डॉट कराते हुए गेंदबाज फिर से एक बार प्रशांत। 7 रन स्कोर कार्ड पर। तो इस बार देखिए 1 रन आसानी से मुकम्मल, इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। रिवा भाभी के हीरो जर्सी नंबर 8 रविंद्र जडेजा। तो जरूर सूरज गुलेकर साहब आपके लिए कहना चाहूंगा, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे पूरा जहां हो आपका, क्योंकि चिराग इंटरप्राइजेस के माध्यम से इस प्रति बार देखिए छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट करते हुए बल्लेबाज दीपक छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। चारुलता भाभी के हीरो जर्सी नंबर 14 संजू सैमसन स्कोर कार्ड पर आते हुए, जबकि दूसरा और प्रगति पर प्रशांत गेंदबाजी करते हुए 52 रनों का लक्ष्य यहां पर खड़ा किया है। क्या इस लक्ष्य को पार किया जाएगा? क्या ये दीपक अपने टीम के लिए दीपक जलाएंगे? फिर से एक बार हवा में खेलने की कोशिश। ओहो, डोकरा डोकरी काउंटर सा बोला, डोकरा मारते डोकरीला डोला। पर यहाँ पर देखिए कैच छोड़ने के बाद रन आउट के स्वरूप में दीपक को वापसी का रास्ता निकलाते हुए डी जमा दिल से आभार व्यक्त करूंगा। विकेट जाने के बाद क्या गाना लगाया, और इस 12 गेंदे जीतने के लिए भी 37 रनों की जरूरत। हमारे गुणलेखक सम्माननीय हितेश हितेश वाकले हमें बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। भुवनेश्वर कुमार न्यू बल्लेबाज मैदान पर मुकेश आते हुए 12 गेंदे 37 रनों की जरूरत चैंपियन बनने के लिए। इस प्रतियोगिता का अव्वल नंबर का किताब कैश प्राइज 55,000 अगर प्राप्त करना है तो 12 गेंदों में 37 रन बनाने होंगे। पर क्या मुकेश और सुमित इस मैच में जीत हासिल करेंगे? क्योंकि रख हौसला खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख हौसला खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो जरूर यहाँ पर पंछियों की तरह रास्ता ढूंढना होगा। बल्लेबाज सुमित को अपने बल्लेबाजी के जलवे दिखाने होंगे। 12 गेंदे 37 रन गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज प्रारंभ पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए। तो इस बार देखिए 1 रन निकालते हुए स्कोर जा पहुंचे हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए
16 रन स्कोर कार्ड पर, बचे हुए 11 गेंदे और 36 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 36 रन। ग्यारह गेंदे 36 रन। फिर से एक बार गेंदबाज प्रारंभ, और इस बार गेंद हवा में मिस स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे और लाजवाब कैच। फिर से एक बार विकेट का पतन। तू चल मैं आया, वो बुलाती है पर जाने का नहीं। तो इस बार फिर से विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज प्रारंभ पाटिल। पहले से 52 रनों का टारगेट यहाँ पर सेट किया है और विकेट का पतन यहाँ पर ताश की पत्तों की तरह यहाँ पर दिखाई देता हुआ। नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो जरूर यहाँ पर सिकंदर बनना है तो इस जीत को जीतना होगा और इस प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज 55,000 प्राप्त करना है। तो फिर से एक बार 36 रन मुकम्मल करने होंगे। 10 गेंदे 36 रन, यानी यकीनन मैं कहूंगा 6 छक्के लगाने होंगे तब इस पारी में जीत हासिल कर सकते हैं। 9 गेंदे 35 रनों की जरूरत, बचे हुए 9 गेंदे 35 रन। 9 गेंदे 35 रनों की जरूरत। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज प्रारंभ पाटिल। प्रारंभ यानी शुरुआत, और अपने नाम की तरह शुरुआत करते हुए प्रारंभ। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए इस एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बदलाव। स्कोर जहां पहुंचा बरगुण लिखा का सर बतलाते हुए 18 रन अनुष्का भाभी के हीरो। बचे हुए 9 गेंदे 34 रनों की जरूरत। सुमित क्या इसमें मैच में कारनामा करके दिखलाएंगे? इस बार बल्ले का भारी सीरा, फिर से एक बार विकेट कीपर अजिंक्य वैती, इनके दस्तानों में विकेट का पतन। डीजे को मौका। जरूर यहाँ पर नए बल्लेबाज राकेश मात्रे, नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए। द लेजेंडरी क्रिकेटर पर किस तरह की बल्लेबाजी होगी? 8 गेंदे और 34 रनों की जरूरत। अगर राकेश मात्रे छक्कों की हैट्रिक लगाते तो 1,000 रुपए का कैश प्राइज। संकेत जी थले और चिराग जी गुलेकर सर इनकी जानिब से राकेश मात्रे इनके लिए 3 छक्के लगा और 1,000, कुल मिलाकर 2,000 रुपए का कैश प्राइज। पर इस बार पहली गेंद बीट होते हुए बकते भजी मांगते वड़ा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। अगर हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं तो 1,000 रुपए का इनाम। विनेश खेड़ेकर इनकी जानिब से हेलीकॉप्टर महेंद्र सिंह धोनी की तरह बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा। 1,000 रुपए के लिए इनाम और एक तो जरूर जड़ा स्ट्रोक। और देखिए फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के माध्यम से एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19। बचे हुए 6 गेंदे 33 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 33 रन, 7 चेंडू 33 धावा। छह गेंदे 33 रनों की जरूरत। स्पीड अप करना है गेंदबाजी करने वाली टीम। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अजिंक्य वैती। लास्ट ओवर है, 6 गेंदे 33 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे फिर से एक बार राकेश मात्रे। स्पीड अप करना है गेंदबाजी करने वाली टीम कैवल्य पाटिल। 6 गेंदे 33 रनों की जरूरत।
अगर हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं तो 1000 रुपए का कैश प्राइज राकेश मात्रे इनके लिए अपॉर्चुनिटी, और हैट्रिक के लिए 2000 रुपए छक्कों के हैट्रिक के लिए। इस बार देखिए लालच बुरी बला, बल्लेबाज आउट होते हुए डीजे। टीम के लिए फाइनल में प्रवेश किया और फाइनल का खिताब जीतने में थोड़ा ही फासला। इस बार देखिए कैवल्य पाटिल, नजर हटी, दुर्घटना घटी, और फिर से एक बार विकेट डीजे। तो फिर से एक बार नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए समीर, हवा का झोंका। नौ सेकंड पर समीर स्ट्राइक पे बल्लेबाज। संकेत 3 गेंदे बाकी औपचारिकता के। इस बार फिर से टप्पा गिरने के बाद अंदर आती हुई गेंद। 2 गेंदे बाकी है औपचारिकता के इस प्रतियोगिता में मेडन और होगा। गेंदबाज अजिंक्य वैती की गेंदबाजी, डॉट गेंद, आखिरी गेंद। अगर इस गेंद के ऊपर डॉट या विकेट आती है तो फिर से एक बार मेडन और होगा। गेंदबाज अजिंक्य वैती, पर इस बार बड़ा स्ट्रोक कैच लेने का प्रयास, और जरूर अच्छा प्रयास किया था वहां पर फील्डर ने, और इसी तरह से इस मैच को जीत लिया है टीम साई जिराड।